Assalamu alaikum to all of you. जी बेटा, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे. In previous class we had completed the chapter 6. Now moving towards further organic. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स बने हैं, अगर ऑर्गेनिक को यहाँ छोड़कर हम इनऑर्गेनिक पे मूव करते हैं तो फिर से जब हम दोबारा इसे इनऑर्गेनिक के बाद पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. तो इसलिए आसान बात यह है, और वैसे भी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, इस वक्त तक चैप्टर 7 हम स्टार्ट करते हैं. इस बार सिलेबस रूटीन से हटकर पढ़ाया जा रहा है, वरना इस वक्त चैप्टर 11 पहले पढ़ाया जाता है, फिर चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8. तो अगर ऑर्गेनिक पहले पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपका प्लस पॉइंट है, आपके पास नंबर ऑफ प्रैक्टिस के चांसेस ज्यादा हैं. द न्यू चैप्टर इज चैप्टर 7. And the chapter name is Chemistry of Hydrocarbon. As you know, what are the hydrocarbon? The hydrocarbons are. अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट में करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं उसके कोई नोट्स नहीं है. सही, चैप्टर 6 के नोट्स थे वो आपको बता दिए गए थे, आपको दे दिए गए थे. चैप्टर 7 के चैप्टर 8 का कुछ पार्ट आपको लिखा हुआ मिल जाता है. चैप्टर 9 के नोट्स नहीं देते हम, क्योंकि इसमें इतना समझाना होता है कि वो सारी एक एक चीजें हम आपको लेक्चर में ही समझा रहे होते हैं. तो काइंडली जब आप लेक्चर नोट करें तो चैप्टर 7 के पेजेस आगे पीछे ना करिएगा, डेट वाइज रखिएगा, आपको खुद को आसानी होगी आखिर में रिवीजन के लिए. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. बहुत आसान सी बात है. ऐसे कंपाउंड इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन. जैसे कि आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड क्या है, ईथर क्या है, कार्बोक्सिलिक क्या है, इसमें ऑक्सीजन नजर आता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ. लेकिन जहां पर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. On the basis of structure, hydrocarbon can further be classified as aliphatic, and aromatic. Aliphatic means
यस, आपका रिवाइज होना चाहिए। कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन। और ब्रांच्ड। What is aromatic? Carbon atoms arranged in benzene ring. और क्यों, क्या, कैसे, ये आपको कभी इनिशियली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू की थी तब वहां पर बहुत डिटेल में हमने ये बातें समझी थी। ये जो एलिफेटिक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन चेन कंपाउंड्स। Open chain compounds, and these open chain compounds can further be classified as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. तो आप सैचुरेटेड के बारे में ये जानते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल हो। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंसेस कैन बी मेड, नॉट ओनली द फर्स्ट वन। 2 मिनट बेटा वेट कीजिएगा, मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। जी बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स compounds in which all carbon atoms are present in a chain
of single covalent bond. In a chain of single covalent bond. Are called saturated. सैचुरेटेड कंपाउंड्स कह लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह लीजिए। इसका मतलब ऑल द वैलेंसीज, ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे all the valencies of carbon are fully satisfied by सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान होगा, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आए। मैंने दोनों तरह से आपको ये बातें समझाई कि हर कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो या हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, या थर्ड टाइप मैंने क्या कही, सारी वैलेंसीज कार्बन की, जो कार्बन की एक कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, सारे कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह सेटिस्फाई होंगी, just due to the presence of the single covalent bond. And what is single covalent bond? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? आपके पास अगर 2 कार्बन मौजूद हैं तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होगा? हर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा? शेयरिंग। सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन ने शेयर करवाया, इसलिए यहां पर बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो साइड बॉन्ड है ये मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आपके जहन में रहे कि ये चेन सिर्फ 2 कार्बन की नहीं बल्कि ये चेन चलती ही रहती है। So many carbon atoms can be arranged with the help of the single covalent bond, लेकिन हर कार्बन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ कौन सेटिस्फाई करवाएगा? यस, single covalent bond containing valence electrons. Next one, compounds in which double or triple covalent bonds are present among carbon atoms are called unsaturated. ये जो वर्ड unsaturated आया, इसके मुताबिक अगर मैं सेकेंड पॉइंट बनाऊं तो क्या बनेगा? यस, ऑल वैलेंसीज आर नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब वहां वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल और ट्रिपल ने भी कई जगहों पर हेल्प की, और आप जानते हैं डबल के अकॉर्डिंग यस आपके पास क्या होगा? अल्कीन, और ट्रिपल के अकॉर्डिंग अल्काइन। तो आपने लिखा इन दीज कंपाउंड्स all the valencies of carbon
are not fully satisfied. इसीलिए तो नाम है इसका unsaturated by single covalent bond. होपफुली ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपके पास कैसे बनता है देखते हैं। अगर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए वो अपनी अरेंजमेंट ही डिफरेंट कर देता है। और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाता है तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन बाकी के दरमियान सिंगल बन सकता है। लेकिन क्या हुआ, सारे तो सिंगल नहीं है ना, इसलिए हम कह देते हैं ये अनसैचुरेटेड है ना। सारे तो सिंगल नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। सिमिलरली अगर इसे ट्रिपल बनाना होगा तो इसकी अरेंजमेंट ही डिफरेंट हो जाएगी, यानी शेयरिंग के अकॉर्डिंग। और कैसे डिफरेंट हो जाएगी, यस 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री नजर आएगा और ये आपस में करेगा शेयरिंग। शेयरिंग के नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन साइड पर सिंगल भी बनेगा। लेकिन वही वाली बात है कि सारे डबल भी नहीं हो सकते, सारे ट्रिपल भी नहीं हो सकते। वहां हेल्पिंग हैंड के तौर पर हमें जो बॉन्ड ज्यादातर नजर आता है वो सिंगल है, और ये जो डबल या ट्रिपल होते हैं वो हमेशा इन बिटवीन कार्बन टू कार्बन होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, कार्बन टू कार्बन। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान देखा जाए तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, कभी भी डबल नहीं होगा। इवन आपने इतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े, आपको कभी भी वहां कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल नहीं नजर आया। ऑक्सीजन आ गया उसके साथ डबल हो सकता है, नाइट्रोजन आ गया उसके साथ डबल हो सकता है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। सही, ये बात याद रखें। अच्छा जी, ये जो मैं साइड साइड पे समझा रही हूँ, ये समझाने के लिए है ये वाली स्लाइड, सेकंड जो आपके पास स्लाइड है जो भी आपको नजर आ रही है। हमारे पॉइंट्स उसी तरह से रहेंगे जो मैं आगे बता रही हूँ, आपने उसी तरह अपने कॉलम में कंटिन्यू रखना है। यस, फॉर सैचुरेटेड एंड फॉर अनसैचुरेटेड, दोनों में से किस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है? तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोजन कम होते चले जाते हैं। सैचुरेटेड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर ग्रेटर। यस, these compounds contains larger number of hydrogen atoms. And unsaturated, these compounds contain, याद रखें जितनी अनसैचुरेशन बढ़ेगी, अनसैचुरेशन ये याद कर लें, आगे कई नामों से आएगा, अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन ज्यादा है या कम है। तो जब भी ये अनसैचुरेशन का वर्ड आए समझ जाइएगा क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, क्या ज्यादा है या फिर कम है। These compound contains less number of hydrogen atoms. अब आते हैं मेन पॉइंट पर जिस पर पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने उस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए कितनी कोशिशें की थी आखिर तक,
और फिर आखिर में ये हो गया था कि उसके जो है वो अपलोडेड लेक्चर्स हमने डालने शुरू कर दिए थे यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर सर आमिर के लेक्चर्स थे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा के हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया था। एक वक्त में एक ही टीचर कर सकता था, तो वहाँ पे ये सिचुएशन हो गई थी, आखिरी के दिन थे लॉकडाउन, और कुछ पता नहीं था कि चैप्टर ये पेपर होने नहीं होने, चैप्टर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मुझे 80% उम्मीद है कि बस पढ़ा, सो पढ़ा, लेकिन वो वाली बात नहीं आई। और उसी में एक टॉपिक हमारा ऐसे ज़ाया हो जाता है जो बच्चों के लिए पूरी सेकेंड ईयर में बड़ी ज़रूरत है। एंड द टॉपिक नेम इज हाइब्रिडाइजेशन। बेटा कहने को तो मैं डिफरेंसेस में एक पॉइंट उठाऊं और लिख दूं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक इसके बैक पे ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि मैं एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी तो आगे चलकर मेरी 25 क्लासेस बहुत आराम से निकल जाएंगी। लेकिन अगर मैंने एक बार ये नहीं पढ़ा है तो 25 की 25 क्लासेस में मैंने बार बार ये समझाना होगा बेटा ये क्या होता है। तो क्या इसे मैं एक बार टाइम लगा के पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी ध्यान से पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं? यस, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। F stands for fundamental, D stands for diffused, P stands for principal, and S stands for, yes, spherical, SPDF। हम आपको S का शेप बताते हैं, ये चैप्टर 3 की बात थी कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। हम आपको P का शेप बताते हैं कि इट इज लॉब्यूलर इन शेप, और अगर बहुत आसानी से बताऊं तो इट इज डम्बल शेप। इसके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं नोडल प्लेन। तो जब आप फॉर्मूला, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, याद करें 1s 2s 2p 3s 3p 4s, तो वो s क्या है? वो यही s है। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जाना सबसे पहले पसंद करता है। फिर इससे ज्यादा p की एनर्जी, फिर इससे ज्यादा d की एनर्जी, फिर सबसे ज्यादा f की एनर्जी, इसीलिए f में इलेक्ट्रॉन जाना इतनी आसानी से पसंद नहीं करता है। सही। अब s की कोई डायमेंशन नहीं है, p की 3 डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब 3 में मजीद डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये बात नहीं पता होगी तो हमारे लिए बड़ा मसला है। s की फर्दर कोई डायमेंशन नहीं है, x y z कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो p है ना, जो मैंने p के लिए शेप बताया डम्बल, अगर मैंने इसको इरेक्ट पोजीशन में बताया, इसका मतलब मैंने ये बनाया है पी वाई। अगर मैं इसको बना दूं इस तरह हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होगा? पी एक्स। और अगर मैं इसको एक ऐसी डायमेंशन में बता दूं जिसको हम सिर्फ जबरदस्ती ड्रॉ करके बताते हैं, और वो क्या कहलाएगा? पी जेड। तो ये जो P है इसके 2 लोब्स हैं, और इन दोनों लोब्स को एक चीज ज्वाइन करिए जिसको आप कहते हैं नोडल प्लेन। ये लोब 2 तरह के होते हैं, एक अपर वन को कह देते हैं पॉजिटिव, लोअर वन को कह देते हैं नेगेटिव। इसमें से एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरह मूव करता है जैसे मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ। लेकिन मसला सारा क्या है? वो कभी भी नोडल प्लेन पे नहीं आता। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन नोडल प्लेन पर आए तो ये बात याद रखनी है कि इसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी 0 नहीं करता। सही समझ लीजिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन का खात्मा है। सही, वो खत्म हो जाएगा अगर उसने अपनी इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी 0 कर दी, उस एटम का खात्मा हो जाएगा।
तो क्या यहाँ पर आपके पास बहुत सिंपल सी बात है कि एस पी डी एफ, मैंने सिर्फ ये दो बातें आपको एस और पी के लिए बताई, डी और एफ से रिलेटेड मैं आपको नहीं बताऊंगी। एफ हमारे सिलेबस में नहीं है और डी है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है जो हम पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे में से हमने लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन ये लंबी चौड़ी अभी है नहीं, ये सिर्फ बताया है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होते हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, और उन न्यू ऑर्बिटल्स का शेप और एनर्जी जितने भी बनेंगे सेम होती है। उन सबका शेप और उन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। लेकिन वो जब मिक्स हो रहे होंगे, यानी जब उनके पेरेंट ऑर्बिटल्स होंगे जिससे वो मिक्स हो रहे हैं, जब वो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उस वक्त उनकी कितनी क्वांटिटी है, सही, उस वक्त उनका शेप क्या है और उस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, यह हम इनिशियली नोट करते हैं। इसमें से सिर्फ एक चीज है जो बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग सेम रहती है, विच इज क्वांटिटी। अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो आपके पास यहां पर 3 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो आपके पास 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन जो पहले शेप था जरूरी नहीं है अभी भी वही हो, और जो पहले एनर्जी थी जरूरी नहीं है कि अभी भी वही हो। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हम इस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन sp3, सेकेंड वन sp2, थर्ड वन sp। sp3 का मतलब एक s और 3 p। sp2 का मतलब एक s और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये 3 होते हैं, यानी जो नए ऑर्बिटल बन रहे होते हैं ना ये 3 ही तरह के बन सकते हैं, 1s और 2p, यानी एक s और 2 p हो। और sp का मतलब एक s हो और एक ही p हो। ये आपके पास कुछ जो है वो डिवीजन चलता है इसका। लेकिन sp3 को पढ़ने के लिए या sp2 को या sp को कार्बन का एटॉमिक नंबर याद करें। कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। सही, कार्बन इज 6 1s2 2s2 2p2। वन एस टू 2s2 2p2। कभी होन्स रूल पढ़ाया था हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, वहां हम ये वैलेंस शेल है ना, सेकेंड शेल, वहां हम वैलेंस शेल को इस तरह से बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करवाते थे। तो एस क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं है ना एक्स वाई और जेड में, तो उसको हमेशा हम एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट करवाते थे। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक को अपवर्ड एरो से और एक को डाउनवर्ड एरो से शो करवाते। दिस इज स्पिन, और ये आपको कभी क्वांटम नंबर्स में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती वरना पूरा चैप्टर 3 डिस्कस करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। लेकिन ये जो P है, P के लिए मैंने आपको बताया कि P 3 में डिवाइड होता है, तो हम हमेशा P के 3 बॉक्स बनाते हैं। Px, एक Px के लिए, एक Py के लिए और एक Pz के लिए। लेकिन यहाँ P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये बात याद रखें, वहां जब हम होम्स रूल पढ़ाते हैं तो हम ऐसे लिखते थे 2px 2py और 2pz। 2px 2py 2pz। 2 क्यों लिखा है? सेकेंड शेल। अगर थर्ड शेल का होगा तो 3px 3py 3pz। फोर्थ शेल का होगा तो 4px 4py
4pz, लेकिन 2 बता रहे हैं कि सेकेंड शेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो ये बात याद रखें। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे, यानी एक px में चला जाएगा और एक py में चला जाएगा और pz रहेगा खाली। ये किसके लिए लिख रहा है हम? कार्बन के लिए। तो वो जो हम बड़ी आसानी से कहते हैं ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये जो pz है ना, ये बेचारा रो रहा होता है। क्या रो रहा होता है, मैं आपको बता देती हूँ। वही अपने घरों में देख रहे होते हैं कि सिबलिंग जो है वो एक रूम में रहना पसंद नहीं करेंगे, वो चाहेंगे हमारी हुकूमत हो, हमारी जो है वो मिल्कियत हो। तो उस मिल्कियत को हासिल करने के लिए उनको सब अलग अलग चीजें चाहिए, सेपरेशन चाहिए ना। तो वो उस प्राइवेसी को या उस जो है वो मिल्कियत के एहसास के लिए उनको जब एक रूम चाहिए तो उस रूम को जरा इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है, उसको 7 पसंद नहीं है। तो फिर आपका सवाल होना चाहिए मिस एस में क्यों ऐसा हुआ? तो एस के पास ऑप्शन नहीं है ना, उसका कोई एक्स वाई जेड नहीं है, वो बेचारा एक अकेला ही है। सही है, तो पी के साथ पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन पी जेड समझ लें घर का वो सबसे छोटा भाई या बहन है, जिसका हमेशा रोना ये होता है कि मुझे अहमियत नहीं दी जाती है, मुझे सबसे आखिर में चीजें दी जाती हैं, मैं तो, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास पता नहीं, और आप लोगों के तो लेवल ही अलग है फिर। तो इसका रोना कौन रोना पूरा करेगा? यही शेल आकर पूरा करेगा बेटा, यानी वही पेरेंट्स आके पूरा करेंगे जो बाकी सबके लिए भी है। तो कौन? ये शेल आकर पूरा करता है। कौन सा? यानी एस आकर पूरा करता है। वो कहता है अच्छा चलो तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया, अब ये खुश है। तो वो जो आपको ये 4 पेयर्स बनाकर देते हैं ना, अभी तक आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हुए आ रहे थे, वो इस रूल के अकॉर्डिंग है कि उसके पास, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले? पेयर्ड। ये अनपेयर्ड है लेकिन वो क्या करना चाहता है? इसे पेयर्ड। तो इस पेयरिंग में आप गौर से सुनिएगा, इस पेयरिंग में अगर एक एस और 3 पी आपस में मिक्स हो जाए, रेड मार्क पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक एस और 3 पी मिक्स हो जाए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। अगर इस पेयरिंग में एक एस और 2 पी आपस में मिक्स हो जाए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। और अगर इस पेयरिंग में एक एस और एक पी आपके पास जो है वो मिक्स हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में हो, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और कार्बन से ही सारे स्ट्रक्चर्स लिंक हैं, इसीलिए मैंने एग्जांपल दी। तो यहां मैंने आपको क्या बताया? यस, जब एक एस और 3 पी तो sp3, जब एक एस और 2 पी तो sp2, जब एक एस और एक पी तो sp। तो क्या होता है, अब जरा गौर से समझते हैं। जब एक एस और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है और आपके पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल्स। और उन ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 क्यों बने, कैसे पता चला? यस, काउंट कर लें, एक एस और 3 पी। आपको कहा था बिफोर एंड आफ्टर एक ही चीज सेम रहती है, और वो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल। 4 मिक्स हुए थे तो 4 ही नए बनेंगे। फिर आपसे कहा था इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप सेम होंगे, जो मैंने हाफ लूप की फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ की sp3। लेकिन ये जब भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये इस तरह अलग अलग नहीं रहते, ये खास एंगल पे अरेंज हो जाते हैं 104.5 डिग्री, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बनाते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल? टेट्राहेड्रल, इस तरह। दिस इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
तो क्या जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका मतलब है कि वहां पर बॉन्ड एंगल होगा 109.5, शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा टेट्रा, टेट्राहेड्रल कैसे 4 कॉर्नर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और वहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये सब किस में हो रहा होता है, अब एग्जाम्पल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जितने भी अल्केन होते हैं और जितने भी साइक्लो अल्केन होंगे उन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो अब आते हैं जरा एक और बात पे, यहां हम लिख रहे थे पॉइंट्स, तो इस पॉइंट में मुझे ये पॉइंट लिखना है, ऑल कार्बन एटम्स आर, सिर्फ इस एक पॉइंट को समझाने के लिए और आगे के तमाम स्ट्रक्चर्स को। ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 hybridized। तो बेटा मैंने आज आपसे